तो लास्ट हम बताए थे आपको केमिस्ट्री का, फिजिक्स का और बायो का आपको पोर्शन बता दिए थे। ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो है जिसमें कि आपको सिलेबस बताएंगे हम डिटेल एक्सप्लेन करके, ठीक है। तो ये आपके किस चीज का सिलेबस है? ये आपके हो गया केमिस्ट्री का, ठीक है बच्चों। ये आपका क्या हो गया? केमिस्ट्री का। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये आपकी क्या हो गया? केमिस्ट्री का सिलेबस। केमिस्ट्री के सिलेबस में क्या आता है? इसमें मेरे को पढ़ना यही है, मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर। मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर का मतलब मैटर और उसका जो नेचर होता है और उसका जो बिहेवियर होता है, किस तरीके का वो हमारे नेचर में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, किस तरीके से रिएक्ट करता है, ठीक है। उसमें हम लोगों को ये 4 चैप्टर है जो हमको पढ़ना है। सबसे पहले आता है इज मैटर प्योर अराउंड अस। क्या हमारे आसपास मैटर क्या है, शुद्ध है या नहीं है? क्या हमारे आसपास मैटर क्या है, प्योर है या नहीं है? उसके बारे में हम लोग डिटेल एकदम एक्सप्लेन करके हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा बच्चों हम लोग पढ़ेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमारे आसपास जितने भी सब चीज है, जितने भी सामान है, कुछ भी है, जितना चीज, एवरीथिंग इज मेड अप अबाउट, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर। यही सारा चीज हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे, मैटर इन आवर सराउंडिंग। मतलब हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज एग्जिस्ट करता है वो कैसे मैटर से बना हुआ है, किस तरीके का मैटर का एक छोटा सा कण का उसमें रोल है। ये सारा चीज हम लोग किसमें पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे, इस वाले चैप्टर में। मैटर इन आवर सराउंडिंग, आसपास में जितने भी हमारे सामान है या कुछ भी है, वो सारा चीज क्या है, मैटर से बना हुआ है। डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। आगे आता है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हम लोग ये वाला चैप्टर कब पढ़ेंगे? जैसे ये चैप्टर, ये हम लोग फर्स्ट में पढ़ेंगे चैप्टर, ये हम लोग सेकंड में पढ़ेंगे चैप्टर, ये हम लोग थर्ड में पढ़ेंगे चैप्टर। जैसे ये दोनों चैप्टर खत्म होगा उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा करके समझ आने लग जाएगा, चैप्टर्स आपको क्या होगा, समझ आने लग जाएगा। उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे करके मैं इस चैप्टर को भी पढ़ाऊंगा, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसमें ज्यादा कुछ नहीं समझना, लेकिन हाँ ये इंपॉर्टेंट जरूर है चैप्टर। इसको जब पढ़ाऊंगा तो इसको छोड़ना मत क्लास को आप लोग। ये वाला सबसे मेन चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और ये वाला सबसे ज्यादा मेन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एक्चुअली में इससे जो है हर बार सीबीएसई में एक ना एक बार क्वेश्चन क्या होता है, आता ही आता है। एक ना एक बार इसमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा सीबीएसई बोर्ड में। ये मैं लिख के देता हूँ। वैसे तो जब एग्जाम आएगा मैं आप लोग को करवा दूंगा क्वेश्चन आंसर, इसके लिए कोई टेंशन नहीं है, ज्यादा बड़ा वाला बात नहीं है। क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा, पीडीएफ दे दूंगा, बेस्ट एकदम क्वेश्चन जो एकदम सीबीएसई में आएगा, वो सारा चीज मैं आपको किस पे प्रोवाइड कर दूंगा, अपने चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो तीसरे चैप्टर में ये कौन सा है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हम लोग मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे, एटम्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या काम है, या जो चीज है सारा चीज हम लोग किस में पढ़ेंगे, इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके आगे आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये हम लोग 4th नंबर पे पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये हम लोग 4th नंबर पे पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। इसमें हम लोग एटम का स्ट्रक्चर जानेंगे। जब उसको अगर जूम करते हैं तो उसमें हम लोग को क्या क्या देखने को मिलता है, ये चीज हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि एटम में हम लोग को आखिर क्या देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हमारा एटम क्या करता है, हमारे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये सारा चीज हम लोग क्या किसमें पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोग को बहुत मजा आएगा पढ़ने में। जिसको भी लगता है कि साइंस बहुत हार्ड चीज है, कुछ समझ में नहीं आता, ऐसा कोई बात नहीं है। साइंस बहुत ईजी चीज है, बस समझने पर देरी है, रटना नहीं है। रटता तो देखिए, रटता तो बच्चा भी है, पर समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। समझिए, रटिए मत सारा चीज को। ये हम समझा के पढ़ाएंगे और एकदम बेस्ट तरीके से पढ़ाएंगे। जैसा टीचर साहब पढ़ाता है, क्या टीचर आपको, कौन सा टीचर, किससे आप पढ़ते हो उससे हमको मतलब नहीं है। बस मैं जो पढ़ाऊंगा उस पर ध्यान देना और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, ये चीज का आश्वासन देता हूँ आपको। और ऐसी डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आप लोग को वीडियो मिल सके, जिससे आप लोग को कोई टेंशन ना हो। एकदम हर रोज आपको वीडियो मिलेगा, कम से कम कुछ भी नहीं तो 1 घंटा मैक्सिमम आपको वीडियोस मिलेगा, जो आपको क्लास 9th की रहेगी सिलेबस की। ये चीज आपकी क्लास 9 की सिलेबस थी, ठीक है। ये फिजिक्स की है, और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं केमिस्ट्री, और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं बायो का चैप्टर बता देता हूँ। तो मैंने आपको, सॉरी गाइस थोड़ा सा लिखने में हो गया लेट। तो केमिस्ट्री का मैंने आपको चैप्टर बता दिया। अब जरा सा आ जाइए फिजिक्स के ऊपर, ठीक है। फिजिक्स में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले फिजिक्स में आता है मोशन। मोशन सबसे इजीएस्ट चैप्टर जिसको बोलते हैं ना, सबसे इजीएस्ट चैप्टर वो आपके सिलेबस में है, मोशन। मोशन आपके बुक में भी है, ध्यान से सुनिए। मोशन जो होता है ये बहुत ही नॉर्मल चैप्टर है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। एकदम एक्सप्लेन, छोटा छोटा चीज में समझाऊंगा, किस तरीके का मोशन होता है, कितने तरीके का मोशन होता है, उसमें क्या क्या तरीके का होता है, सारा चीज, वो सारा चीज मैं आपको किसमें बताऊंगा, इस वाले चैप्टर में बताऊंगा। सो प्लीज गाइस छोड़ना मत वीडियो। जो भी वीडियो मैं
बना के अपलोड करूंगा, उसको एक बार जरूर देखना आप लोग, और अच्छा लगेगा सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। ठीक, उसके आगे आ जाता है फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ। फोर्स क्या है, कितने तरीके के फोर्स होते हैं वो देखिए। पहले मैं चैप्टर लिख दूंगा, जब पढ़ाऊंगा ना चैप्टर, तो पहले मैं चैप्टर लिख दूंगा, आप लोगों के लिए होगा आसानी। पहले मैं चैप्टर लिख दूंगा, उसके नीचे क्या कर दूंगा, कौन कौन टॉपिक्स आ रहे हैं आपके, वो टॉपिक्स में क्या कर दूंगा, आपके इस पे बोर्ड पे लिख दूंगा, जिसकी वजह से आप वो टॉपिक क्या कीजिएगा, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, और एक एक करके वो सारा टॉपिक को मैं क्या करूंगा, धीरे धीरे करके पढ़ाते जाऊंगा। इससे क्या होगा, आपको पढ़ने का लेवल क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा, और मेरा पढ़ाने का लेवल इंक्रीज होते जाएगा, समझे। तो ये चीज क्या होता है, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स के तरीके का लॉ है, ये सारा चीजें मैं डिटेल एकदम एक्सप्लेन करके बताऊंगा। जिस तरीके से आप लोग सोच रहे हैं कि भैया नहीं ये है ऐसे है वैसे, वो सब कुछ भी नहीं। जो पढ़े भूल जाओ, जो मैं पढ़ाऊंगा उसको पढ़ो ध्यान से, और यहाँ पे देखो ये न्यूटन्स लॉ में पढ़ाऊंगा, फोर्स पढ़ाऊंगा, इसके अंदर में जितने भी टॉपिक्स मैं वो सारा चीज पहले लिख दूंगा, यहाँ चैप्टर लिखूंगा, टॉपिक्स लिखूंगा, उसके बाद में पढ़ाना शुरू करूंगा। इससे क्या होता है ना कि माइंड में क्लैरिटी रहती है बच्चे की, आप लोग के माइंड में क्लैरिटी रहे, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो सारा चीज पहले दिख जाएगा बोर्ड पे, ठीक है। यहाँ तक आगे समझ में कुछ भी नहीं। तीसरा चैप्टर आता है ग्रेविटेशन। देखिए बच्चों, ये जो चैप्टर है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये चैप्टर आप छोड़ना मत। ये चैप्टर क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा है इसमें कई बार बहुत जगह से सीबीएसई में क्वेश्चन पूछे गए हैं ग्रेविटेशन से। हालांकि कभी कभी नहीं पूछे जाते हैं, पर ऐसा बहुत बार रेयरली में देखा गया क्वेश्चन इसमें से भी पूछे जाते हैं, तो इसको भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि ये आपके सिलेबस के अंदर, ठीक है। तो इसको भी मैं पढ़ाऊंगा, और इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं। ये एवर मोस्ट एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि यहाँ अगर आप लोग पढ़ोगे तभी 10 में जाके और आसानी से पढ़ पाओगे। नहीं अगर समझ आएगा यहाँ पे तो 10 में कुछ भी नहीं, ठेंगा लगे जाओगे, समझे। ये चीज क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओ सॉरी, ये क्या है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चौथा आता है फ्लोटेशन। ये जो आपका चैप्टर है ये इसी की तरह है, देखिए मोशन जैसे चैप्टर था, इसी की तरह ये फ्लोटेशन है, ठीक है। ये भी ज्यादा कोई खास चैप्टर नहीं, तुरंत है, चुटकी बजाया चैप्टर। इसको करना तो इसके मेन क्वेश्चन में क्या करूंगा, आपको हर संडे को लगवा दूंगा, ठीक है। मेन क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन आपको संडे को मिल जाएंगे। ये यहाँ फ्लोटेशन हो गया। पांचवा चैप्टर आता है वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर क्या है, सबसे बेस्ट चैप्टर है, ध्यान से समझना। सारा नहीं है बेस्ट चैप्टर, मैं कुछ कुछ बता रहा हूँ जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो आपको खास करके पढ़ना है। सबसे पहले तो ये हो गया फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ, दूसरा हो गया ये ग्रेविटेशन, तीसरा ये हो गया, ठीक है, ये वर्क एनर्जी एंड पावर, और एक ये छठा में साउंड है। तो ये दोनों चैप्टर तभी आएगा समझ में बच्चों को जब 8 में इन्होंने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, क्योंकि 8 में इन दोनों का डिटेल एक्सप्लेन में क्या करता है, बुक में दिया हुआ है सारा चीज। जो बच्चे बहुत अच्छे से पढ़े होंगे उनको आ रहा होगा समझ में मैं क्या कह रहा हूँ, और जो नहीं पढ़े होंगे चिंता करने का बिल्कुल टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। मैं इसी वीडियो में जो आगे मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को जो चैप्टर, उसमें आपको एकदम डिटेल में एकदम देखने को मिले। मैं बता रहा हूँ डरना नहीं है बिल्कुल, ऐसा आप लोग को साइंस में बना दूंगा ना कि जिससे आप लोग सोचे भी नहीं होंगे, बिल्कुल इतना मस्त मक्खन की तरह पढ़ोगे आप लोग, ठीक है। यहां तक आगे समझ में आपको। ये हो गया फिजिक्स का, इसको नोट डाउन कीजिए, इसको नोट डाउन करिए, ठीक है। आगे आ जाता है बायोलॉजी में, आ जाइए एक बार मैं हट जाता हूं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हो गया। अब आते हैं आगे बायोलॉजी में। बायोलॉजी देखिए, बायोलॉजी बहुत सारा ऐसा बच्चा होता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको बायोलॉजी में तत्काल के कुछ समझ में नहीं आता है, पता नहीं चला ये चीज क्या होता है, बायोलॉजी में होता है। बहुत सारा बच्चा को इसी चीज में टेंशन होता है, तो एक्चुअल में इस चीज का टेंशन लेने का बात नहीं है। अक्षर भी आ गया, अब आप लोग को एक एक करके धीरे धीरे करके सारा चीज पढ़ा। सबसे पहले आता है ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग वर्ल्ड। ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग वर्ल्ड मतलब क्या होता है, ये आपका बायोलॉजी का चैप्टर। इसमें धीरे धीरे करके क्या होगा, आपको एक एक चैप्टर में क्या करेंगे पढ़ाते हैं। हालांकि ज्यादा चैप्टर नहीं है आपके बुक में, आपके बुक में ज्यादा चैप्टर नहीं है, पर धीरे धीरे करके क्या करेंगे एक एक चैप्टर पढ़ाते जाएंगे। सबसे पहले आता है सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो क्या आपके बायोलॉजी का मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको पढ़ना ही पढ़ना है, छोड़ियो मत बाबू। अगर छोड़ी दियो तो गे भी गियो, आगे भी गियो तो मार्क्स ले भी गियो तो ठेंगा भी गियो, समझ में आया। ये चीज बिल्कुल पढ़ना है, ये चैप्टर पढ़ना है। जैसे सेल पढ़िए, देखिए इसमें ऑर्डर वाइज है, क्या ऑर्डर वाइज पढ़िए तभी आपको कुछ समझ में आएगा। सबसे पहले आता है सेल, ये चैप्टर पहले पढ़ना है, ये पढ़िएगा तभी आपको टिश्यू समझ में आएगा। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे जैसे एक एक करके हम लोग सीढ़ी चढ़ते जाते तब ऊपर का नजारा देखना स्टार्ट। ये नहीं एक बार में ऊपर चढ़ गए, हाँ बरसा टांगे लेके चढ़ गए ऊपर, वो काम नहीं करना है यहाँ।
पहला आपको ये वाला चैप्टर पढ़ना है, सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे ही आप लोग पढ़ लेंगे उसके बाद दूसरा में आपको क्या पढ़ना है, टिश्यू ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। देखिए आपको एक एक करके ऑर्डर वाइज में दिया हुआ। सबसे पहले सेल दिया हुआ है, आप लोग खुद देखिए यहाँ पे, पहले सेल दिया है, दूसरा में टिश्यू दिया है, सेल के बाद टिश्यू बनता है, टिश्यू के बाद ऑर्गन्स दिया है, ऑर्गन्स के बाद ऑर्गन सिस्टम दिया है। देखिए दिया है ऑर्डर वाइज में। ये चीज आपको क्या करना है, धीरे धीरे करके क्या करना है, पढ़ना है। सबसे पहले चैप्टर आपको यही पढ़ना है, इसको अगर छोड़ दिए तो आगे कुछ नहीं आएगा समझ में। ये आपको पढ़ना है सबसे पहले। दूसरा में आपको क्या पढ़ना है, टिश्यूज पढ़ना है। क्या पढ़ना है, टिश्यूज। इसी में मैं क्या करूंगा, टिश्यूज भी पढ़ा दूंगा, ऑर्गन्स भी पढ़ा दूंगा, ऑर्गन सिस्टम भी पढ़ा दूंगा। जितना चीज इसमें आपका खत्म हो जाए, एकदम मक्खन की तरह आपको आएगा समझ में, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। अब जब ये दोनों आप लोग भैया पढ़ ही लियो तो लास्ट में हेल्थ एंड डिजीज है बचाओ, हेल्थ डिजीज नहीं पढ़ लोगे। अरे भैया क्या बोल दिया, आप ही पढ़ा दो, कहा है ऐसा दिमाग खराब कर दो, सारा चीज पढ़ा दी, ये चीज नहीं पढ़ा रहे। अरे भाई जरूर पढ़ाएंगे, ये चीज आपको नहीं पढ़ाएंगे तो कौन सा पढ़ाएंगे। ये दोनों जैसे आप लोग पढ़ोगे उसके बाद ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, पर ये भी आपको पढ़ना क्या है, इंपॉर्टेंट है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर सब चीज पढ़ना है इसमें, क्योंकि आपकी ये क्या चीज में दिया हुआ है, सिलेबस में दिया हुआ है, तो इसको डिटेल में एकदम लोग पढ़ते जाएंगे। अब जैसे ये सारा चीज खत्म हो जाए तो एक और चैप्टर बचा है, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, बता देता हूँ। अच्छा इसको नोट डाउन कर लिया था ना, देखो इसको बता देता हूँ, डिजीज वाला था, इसको लिख लेना। आगे है थीम फूड। आगे क्या है, थीम फूड। इसमें से वो चैप्टर फूड प्रोडक्शन बोलते हैं ना, वो वाला चैप्टर है, इसको आप लोग देख लेना। फूड प्रोडक्शन आई थिंक शायद ये चैप्टर नहीं होगा तो दूसरा कोई भी चैप्टर मैं पढ़ा दूंगा। ये थीम फूड नाम करके एक है चैप्टर, इसके अंदर में ज्यादा नीचे मार्क्स का होता है, ये मैं पिछले वीडियो में बता रहा हूँ। तो ये आपका टोटल था साइंस का चैप्टर। इसको अगर पढ़ना है तो मेरे चैनल पे कुछ करना नहीं पड़ेगा, ना कोई 1 रुपया देना पड़ेगा, बस सब्सक्राइब करना है और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना है, और उसके बाद फिर लग जाइए अपना मेहनत में। यही चीज आपको साइंस के हर एक दिन में देखने को मिलेगा, लेक्चर मिलेगा शानदार तरीके, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, नो पैसा कुछ भी। यूट्यूब पे आराम से आइए, पढ़िए, एक अलग से अपना समय निकालिए, और बीच बीच में मैं आपको मोटिवेट करते आता रहूंगा, मोटिवेट करने आता रहूंगा, जिसकी वजह से आपका क्या हो, एनर्जी लेवल क्या हो, डाउन नहीं जाए, हाई में रहे, ठीक है। और ध्यान रखिए, कंसिस्टेंसी बनाइए, ध्यान रखिए कंसिस्टेंसी बनना चाहिए। ये नहीं कि आज मोटिवेशन हुए तुरंत पढ़े फिर डाउन में चलिए, वो काम नहीं करना है। आपको कंसिस्टेंसी बनाना है, आज 1 सीढ़ी चले तो कल 2 सीढ़ी हम चलेंगे, उसके आगे 3 सीढ़ी चलेंगे। ये नहीं कि एक बार में तो फिर अटक जाओगे बीच में, समझे। मजाक भी करो कभी कभी बीच में, मैं ऐसा ही हूँ, पढ़ाने के बीच में कभी कभी मजाक भी करता हूँ। तो मेरे चैनल पे आना एक बार जरूर, एक बार जरूर आना हमारे चैनल के अंदर और चेक करना कैसा मैं वीडियोस बनाता हूँ, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं इससे पहले भी पढ़ाता था, ट्यूशन भी है मेरा, मैं पढ़ाता हूँ और आप लोग को यहाँ पे यूट्यूब पे पढ़ाने आया हूँ। हालांकि मुझे बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि ऑनलाइन भैया पढ़ाना शुरू कीजिए, बहुत दिक्कत हो रहा है, तो मैं पढ़ाने आ गया हूँ। ये आपकी क्या चीज का था, क्लास 9 का सिलेबस था। अब मैं आज 12 अप्रैल है, आज ही मैं संडे के दिन क्लास 10th की भी सिलेबस क्या करूंगा, फुल्ली अपलोड कर दूंगा। इससे आपको कोई टेंशन नहीं होगा। संडे नहीं है, सॉरी आज सैटरडे है। आज क्या करूंगा, क्लास 10th की सिलेबस क्या करूंगा, अपलोड कर दूंगा। तो जो भी क्लास 10 वाले बच्चे वो ध्यान से सुन, सीबीएसई का क्लास में प्रत्येक दिन लेता हूँ, संडे भी नहीं, संडे को भी लेता हूँ। संडे अगर जो सोच रहे हैं संडे को छोड़ देते हैं, संडे को भी लेता हूँ, ठीक है। तो हर एक दिन क्या करना है, आना है मेरे चैनल पे, हर एक दिन आपको कुछ ना कुछ वीडियोस मिलेगी, वो आपके कंप्लीट प्रॉपर हिसाब से आपके सिलेबस के अनुसार वो वीडियो रहेगी, और एकदम सटीकता के साथ, एक्यूरेसी के साथ आपको सारा चीज यहाँ पे क्या करेंगे, बताएंगे हम, ठीक है। और क्लास 10th की सिलेबस आ जाएगी, उसके बाद मंडे से आप लोग की पढ़ाई चालू हो जाएगी, ठीक है। कल मैं टॉपिक्स बता दूंगा, ठीक है, क्लास 9 और 10 आप दोनों को कल मैं टॉपिक्स बता दूंगा, कौन सा चैप्टर मैं मंडे से स्टार्ट करूंगा पढ़ाना, और उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाना, कॉपी और पेन लेके और बुक्स लेके बैठ जाना, ठीक है। मैं परसों से वीडियो अपलोड करूंगा, और नहीं हो तो लाइव भी आऊंगा, ठीक है। थैंक यू। बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना, और यूट्यूब हमारे चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब करना, ताकि इससे मुझे पता रहे कितने बच्चे ने मेरी बात सुना है और कितने बच्चे हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, ठीक है। ओके बाय।